हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। अफ़गानिस्तान के बाद इराक़ में भी अमेरिका के ख़िलाफ़ बहुत कुछ माहौल तैयार हो रहा है। इस वक्त इराक़ से बड़ी खबर है, जहां हश्द शाबी और दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से दबाव बढ़ने पर प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने अमरीकी फ़ौजों के मुल्क छोड़ने पर जोर दिया है। उनकी वाशिंगटन में अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ 26 जुलाई को मुलाकात होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने सऊदी अरब के अल हदस टेलीविज़न चैनल के साथ संडे को बात करते हुए अपने अमरीकी दौरे का मकसद बताया। उन्होंने बताया कि उनके अमरीका जाने का मकसद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को दुरुस्त करना और इराक़ से गैर मुल्की फ़ौजियों की वापसी पर जोर देना है। इराक़ी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनके मुल्क की सरज़मीन पर गैर मुल्की फ़ौजियों की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ईरान का नाम लिए बिना कहा कि वो इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि उनके मुल्क की ज़मीन को पड़ोसियों को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। उनके अमरीकी दौरे का मकसद इराक़ से अमरीकी फ़ौजियों को बाहर निकालने के लिए टाइम लिमिट तय करना ख़ास तौर से बताया गया है। पिछले हफ्ते थर्सडे को बगदाद में प्राइम मिनिस्टर अल काज़मी और अमरीकी एम्बेसडर ब्रेट मैकगुर्क ने इस सिलसिले में बात की थी। 16 जुलाई को वाइट हाउस की तरफ से कहा गया था कि जो बाइडन 26 जुलाई को इराक़ी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी से मुलाकात करेंगे ताकि अमरीका और इराक़ के बीच स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर बातचीत की जा सके। इसी बीच इराक़ी रेजिस्टेंस ग्रुप हश्द शाबी ने साफ कर दिया है कि मुल्क में गैर मुल्की फ़ौजों को सिक्योरिटी का बिल्कुल एहसास नहीं होने देंगे। हश्द शाबी के कमांडर अली मूसवी का कहना है कि उनके जवान अमरीकी साजिशों पर पानी फेर देंगे और इराक़ से लगने वाले बॉर्डर के इलाकों को टेररिस्ट्स की ट्रेनिंग का अड्डा नहीं बनने देंगे। उन्होंने इराक़ की अरबी ख़बरों की वेबसाइट अल मालूमा से बात करते हुए कहा कि अमेरिका इराक़ में ख़ास तौर से जॉर्डन के रेगिस्तानी इलाके में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में है। इसी तरह हश्द शाबी में शामिल ग्रुप असायब अहले हक़ का कहना है कि कब्ज़ा करने वाले फ़ौजी पूरे इराक़ में कहीं भी महफूज नहीं हैं। फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक असायब अहले हक़ के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के सरबराह साद सादी ने अमरीकी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद जारी रखने का पुख्ता इरादा दोहराया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि इराक़ में रेजिस्टेंस मोर्चा बहुत आगे बढ़ गया है और अब इराक़ में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो अमरीकी फ़ौजियों के लिए महफूज हो। उनका कहना है कि इराक़ में जारी सियासी और माली मुश्किलात अमेरिका ने खड़ी की हैं। सादी का कहना है कि इराक़ के रेजिस्टेंस मोर्चे से जुड़े ग्रुप अब सीधे अमरीकी फ़ौजियों पर हमला करेंगे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी से मांग की है कि वो इराक़ की आज़ादी और अखंडता यानी फ्रीडम और नेशनल इंटीग्रिटी की पूरी इज्जत करते हुए इराक़ी ज़मीन से अमरीकी फ़ौजियों को निकालने पर जोर दें। असायब अहले हक़ का कहना है कि रेजिस्टेंस मोर्चे के पास अमरीका के ख़िलाफ़ हथियारों के साथ जद्दोजहद के अलावा और कोई रास्ता बाकी नहीं है और इस मोर्चे से जुड़े ग्रुप्स इराक़ के वॉलंटरी फोर्स हश्द शाबी के ख़िलाफ़ अमरीकियों के हमलों का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में खबर थी कि अमरीका ने कतर में मौजूद अपनी छावनी से बड़ी तादाद में फ़ौजी जवान और हथियार जॉर्डन में शिफ्ट किए हैं। अब्दुल बारी अतवान ने शक जाहिर किया था कि इराक़ में अमेरिका के ख़िलाफ़ बढ़ते हमलों को देखते हुए अमेरिका इराक़ के ख़िलाफ़ बड़ी साजिश रच रहा है, जिसके तहत उसने कतर से अपने फ़ौजी इराक़ के बॉर्डर से लगे नज़दीक इलाके में जॉर्डन पहुँचाए हैं। आपको बता दूं कि इराक़ और जॉर्डन के बीच तकरीबन 180 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। आखिर में आप बताइए कि क्या अब इराक़ी सरकार और वॉलंटरी फोर्सेस दोनों की तरफ से अमरीकी फ़ौज की वापसी पर जोर देने के बाद भी क्या अमरीका के पास इराक़ में फ़ौज बाकी रखने की कोई अखलाकी वजह यानी कोई मॉरल रीज़न है? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔